नमस्कार। मुंबई के प्रेस क्लब में जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। योर बैनर्जी कार्यकारी अध्यक्ष, ललित सुवर्णा अध्यक्ष, प्रशांत दीक्षित महासचिव, नितिन पाटिल सचिव अधिकारी वर्ग, जितेंद्र इंगळे सचिव, बिरेश बद्रा सहसचिव, महेंद्र सावंत उपाध्यक्ष, जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से आज महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन मुंबई प्रेस क्लब में आयोजित किया गया। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज सभी कर्मचारी आज यहां पर इस बैठक में उपस्थित थे। जनरल इंश्योरेंस एक टेस्टिंग यूनिट है। इनकी जो नॉलेज है वो नॉलेज शायद मेरे हिसाब से किसी के पास नॉलेज नहीं होगा। तो whenever we are feeling difficulties, as my individual मैं बोलता हूँ, whenever I am having difficulty, not now, when I was in the general secretary of GIIA, की आता काय करायचं तुम्हाला क्लियर कट आयडिया दिली आहे की याच्यापुढे आपल्याला स्ट्रगल करायचं है। आज हम प्रेस क्लब में जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से आज क्या बताएंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस कंपनी में सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। सरकार मनमानी के तरीके से कर्मचारियों के ऊपर जबरन केपीआई जैसे जो योजनाएं है, जो कल्पनाएं है, हमारे ऊपर थोप रही है। वेतन करार देने के बाद उन्होंने जिस तरीके के शर्तें और हमारे ऊपर जो अट डाले हुए हैं, इसका हम यहाँ पर विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और इस केपीआई के माध्यम से सरकार ने कर्मचारियों को एक तरीके से उनका शोषण करने की एक योजना इस सरकारी आस्थापना में तैयार की है। इसका हम विरोध करने के लिए, कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए, आगे की रणनीति बनाने के लिए हमने आज ये यहाँ पर एक स्टैंडिंग कमेटी की हमारी मीटिंग ली और सभी पदाधिकारियों को हमने मार्गदर्शित किया कि आने वाले समय में इस केपीआई के खिलाफ की जो रणनीति है वो किस तरह से उसका अमल किया जाए, उसके ऊपर हमने आज यहाँ पर इस बैठक का आयोजन किया था। आज के बैठक में क्या आज की जो बैठक हुई, खास करके मुंबई बेस्ड जितने हमारे कार्यकर्तागण हैं उनके साथ एक चर्चा करने के लिए आज की ये बैठक बुलाई गई थी। आज की बैठक में हमने हमारा जो 5 साल से लंबित वेतन समझौता है वो किस प्रकार से हुआ और उसमें हमें जो कुछ मिला है उससे हम पूरी तरीके से खुश तो नहीं है, लेकिन हमने जो अचीव किया है, हमने जो हासिल किया है वो भी कम नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ इस बार जो वेतन समझौता हुआ उसका जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें एक बात जिप्सा ने या केंद्र सरकार ने लिखी है कि हमारा अगला जो वेतन समझौता होगा वो हर एक कंपनी के तथा कर्मचारी के वैयक्तिक परफॉर्मेंस के ऊपर होगा। यह बात सबसे घातक है क्योंकि कंपनियां पिछले कई साल से प्रॉफिट कर नहीं रही है और ऐसे में हमें हमारा अगला वेतन समझौता होगा भी या नहीं, इसकी सभी को चिंता है। उसी प्रकार कंपनी ने रिस्ट्रक्चरिंग के नाम से ऑफिसेस बंद करने की बात कही है। उन्होंने कुछ ऑफिस चाहते हैं कि बंद करें, लेकिन हमारा सवाल है कि वो ऑफिस अगर बंद करते हैं तो उस ऑफिस का जो प्रीमियम है वो हमारे पास रिटर्न कैसे होगा। किसी ऑफिस का अगर 5 करोड़ प्रीमियम है, वो ऑफिस बंद कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, तो पूरा का पूरा प्रीमियम अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो मुश्किल होगी। क्योंकि आज हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें नया प्रीमियम लाने में बहुत तकलीफ होती है। ऐसे में हमारे पास आज जो प्रीमियम है उसको भी हम खोने जा रहे हैं। इससे हमारी कंपनी प्रॉफिट में कैसी आएगी और हमारी कंपनी अगर प्रॉफिट में नहीं आएगी तो हमारा अगला वेतन समझौता कैसा होगा, ये सबके लिए चिंता की बात है। और इसीलिए हमने अपने कर्मचारियों से, हमारे सदस्यों से कहा है कि हमें आगे की जो लड़ाई है ये भी और तीव्र करनी पड़ेगी। हमें अभी वेतन समझौता मिला है, उसका एरियर्स मिलने वाला है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए आज तक हमने जो भी अचीव किया है वो संघर्ष द्वारा अचीव किया है और इसके बाद भी संघर्ष से ही हम अचीव करेंगे। क्योंकि हमारे पास सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए संघर्ष के अलावा दूसरी कोई भी बात नहीं है।